हेलो दोस्तों, अगर आप भी लोन की तलाश में हैं और आपको लोन नहीं मिल पा रहा कहीं से और आप चाहते हैं ऐसा लोन जिसमें आपको सब्सिडी भी मिले सरकार की तरफ से और वो लोन सरकारी हो, तो आप सही वीडियो पे आए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार की तरफ से चलने वाले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, जो कि पीएमईजीपी कहलाता है, जिसमें आपको सरकारी लोन मिलता है और सब्सिडी के साथ सबसे कम ब्याज पर। तो आप भी अगर सबसे कम ब्याज पर सरकारी सब्सिडी के साथ आधा लोन माफ वाला लोन चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो पे बने रहें। और आइए हम इस पूरी वीडियो में आज बात करेंगे कि इस लोन को लेने के लिए हमको क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हमें क्या प्रोसेस को करना होगा जिससे हम इस लोन को आसानी से पा सकें। तो ये देखिए, इस लोन को मैंने 1,80,000 रुपए अप्लाई किया था, जिसमें मुझको 50,000 रुपए की सब्सिडी शो हो रही है पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत, और 1,830 रुपए की मेरी किस्त 15 साल की बन रही है। इस किस्त को हम कम सालों के लिए भी ले सकते हैं, ये मैक्सिमम ईयर्स है। यहाँ जैसे ही हम आगे के लिए क्लिक करते हैं तो इस लोन के हम दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं, जहां हमको अपनी डिटेल भरनी होती है। तो इस पूरी वीडियो को हम अच्छे से शुरू करेंगे कि हम कैसे इस ऐप पे पहुंचेंगे। इस ऐप को हम आप फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, फोन में डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम 50 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और हमें मिनिमम एज हमारी 18 साल की होनी चाहिए और इससे पहले हम ऐसे कभी किसी सरकारी योजना का हमने लाभ लोन में ना लिया हो। पीएमईजीपी में आप पहली बार लॉगिन हो रहे हो तो इसके लिए सबसे पहले हमको जो है जन समर्थ ऐप डाउनलोड कर लें, आप अपने एप्पल स्टोर से या फिर आप अपने गूगल स्टोर से, या फिर आप इसको सीधे वेबसाइट पे जाकर भी खोल सकते हैं। उसके लिए हम टाइप करना जन समर्थ और सीधे खोल देना है। खोलते ही हमको ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। इस नोटिफिकेशन में हमसे ये अपील आती है कि हमको किसी भी तरह की पेमेंट नहीं करनी है इस लोन को पाने के लिए। हमें किसी पेमेंट को बारकोड को स्कैन नहीं करना है, इस वेबसाइट पर किसी तरह का मतलब घूस भी नहीं देना है। तो आपको सीधे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और ऑनलाइन इसमें दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन का भी है ऑफलाइन का भी है। इसमें 6 तरह के लोन आते हैं। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी मिलती है और कृषि के लिए आधारिक संरचना ऋण, ऐसे कई ऋण हैं। हम अपने व्यावसायिक गतिविधि के लिए इस ऋण को लेते हैं, तो हम यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधि ऋण में एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमको आता है कि हम इस लोन में क्या व्यापार अपना करने वाले हैं। जैसे हमको फेरी लगाना है, सफाई कर्मचारी हैं, उपकरण किसी बुनकर के लिए, या अन्य कोई व्यावसायिक लोन, उस पर हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको क्लिक करना है हमारी व्यावसायिक गतिविधि, क्या हमको नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या फिर पहले से है, तो नया हम चुन लेते हैं। हमने कक्षा 8वीं पास कर लिया, हम हाँ चुन लेते हैं। इसके बाद हमने किसी ईडीपी प्रशिक्षण लिया, सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम चलाया जाता है, यदि आपने प्रशिक्षण नहीं लिया तो उसमें ना चुन लें। आगे हम बढ़ते हैं, अपनी व्यवसाय की प्रकृति का चयन करते हैं, तो हम व्यावसायिक सेवा लिख देते हैं, या आप अगर जो व्यवसाय कर रहे हो उसमें आप अपना उत्पादन या प्रोडक्शन है तो आप उसको भी चुन सकते हैं। उसके बाद अपना मेल फीमेल चुन लेते हैं, पुरुष या महिला या अन्य जो भी है। आप अपनी सामाजिक श्रेणी चुन सकते हैं, जो आपकी कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल। उसके बाद हमको भूतपूर्व सैनिक या अगर शारीरिक विकलांग है तो यहाँ पे हम अपना हाँ में चुनते हैं या अपना ना में जाते हैं। अपना स्थान चुनते हैं, हम शहरी या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उसे चुनते हैं। लाभार्थी का चयन करना हमको, हम यहाँ पर अपना जो व्यक्तिगत इसको भर रहे हैं तो व्यक्तिगत ही भरना है, व्यक्ति लिखना है। अनुमानित हमारी जो परियोजना है, हम जिस मतलब बिजनेस के लिए या जिस पर्पज के लिए लोन ले रहे हैं वो कितने तक अमाउंट हमें डालना है वो हम खुद डाल सकते हैं। इस अमाउंट को हम इस अमाउंट को भरने के बाद इस बिजनेस में हम कितना पैसा लगाएंगे वो भी हमको भरना है, तो उसको हमें यहाँ पे भरने के बाद हम इसको प्रोसेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं, देखिए मैंने जो है 9 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया, तो मुझे इसमें 19,120 रुपए की किस्त 5 साल के लिए शो हो रही है। और नीचे देखेंगे दूसरा लोन ऑप्शन, इसमें आपको सरकार की तरफ से चलने वाले सभी लोन में आपको जो बेहतर लोन है वो आपको ऑप्शन चूज करना है। तो नीचे यहाँ पे हम देखेंगे पीएमईजीपी जो लोन है वहां पे हमको शो कर रहा है, पीएमईजीपी में हमको 2,50,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, मतलब ये लोन हमारा पहले से ही माफ हो जा रहा है लोन मिलने पे। तो ये लोन हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 9 लाख रुपए के लोन में हमें 2.5 लाख रुपए पहले से ही माफ हो रहा है और 9,130 रुपए की हमारी किस्त 15 साल के लिए बन रही है। हम इसी लोन को चुन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको फिर पहले रजिस्टर करना है जन समर्थ ऐप पर। खुद को रजिस्टर करने के लिए हमको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी है। एक मेल आईडी पे हमको और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको हमें यहाँ डालना है और खुद को रजिस्टर करना है कैप्चा डालकर।
अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको रजिस्टर्ड करना है। आपको 3 तरह की सहमति पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। पहली आपकी गोपनीयता नीति है, दूसरी नियम और शर्तें हैं, तीसरा अस्वीकरण है। तो आप इन तीनों को पढ़ लें पूरा अच्छे से, हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑप्शन रहता है। आप इसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट पर चुनते जाएं तो ये आपका ग्रीन होता जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। उसके बाद जब हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो हमें एक ईमेल आईडी प्राप्त हो जाती है और मेल आईडी से ही हमारा वेबसाइट पर खुल जाता है और पासवर्ड जो इसका है और आईडी जो है वो हमको मेल आता है। आप अपनी जो ईमेल आईडी डालेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम इस फॉर्म पे आ जाते हैं जो कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का जो पेज है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है KVICONLINE.gov.in। तो यहाँ जब हम खोलते हैं इसको तो यहाँ हम अपना लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमें ये फॉर्म मिल जाता है वहाँ पर। इस फॉर्म को हम भर लेते हैं। सबसे पहले आधार नंबर भरने के बाद जो है नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमको नेम ऑफ एप्लीकेंट भरना होता है। नेम ऑफ एप्लीकेंट भरने के बाद हम यहाँ पर अपने स्टेट को भर लेते हैं, प्रायोजक एजेंसी को भर लेते हैं और ये सारे ऐसी ये डिटेल आप बहुत आसानी से इसको भरते हुए, अपना एड्रेस भरना है यहाँ पे हमको। उसके बाद जेंडर भरना है हमको अपना यहाँ पे। जेंडर भरने के बाद अपनी सोशल कैटेगरी को भरना है। सोशल कैटेगरी को भरने के बाद हम उसके नीचे, अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके जो स्टेट का यहाँ ऑफिस है वो हमको शो हो रहा है। जैसे ही हम अपना स्टेट यहाँ पे डालेंगे, जिला डालेंगे, तो वैसे ही हमको स्टेट में जिला का जो ऑफिस है हमारा हेड ऑफिस, वहाँ का हमको शो हो जाएगा। यदि आप इस फॉर्म को भर के ऑनलाइन आवेदन नहीं देना चाहते हैं तो इसको आप ऑफलाइन में उस ऑफिस पे जाके जमा कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको आसानी कर चाहिए, आपको आसान प्रक्रिया करनी है, तो आप ऑफिशियली फिजिकली भी जाके इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये सारी डिटेल भरने के बाद इसमें हम डेट ऑफ बर्थ भरते हैं। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद हमको उसके नीचे सामाजिक श्रेणी, सोशल कैटेगरी डालना है, फिर एक विशेष श्रेणी डालनी है। विशेष श्रेणी में अगर आपका है तो उसको चुन लीजिए, अन्यथा नहीं कर दीजिए। आगे बढ़िए। आगे आपको पत्राचार हेतु पता डालना है। आपको अपना पूरा पता डालने के बाद वहां पर ईमेल आईडी नीचे शो कर रहा, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, और वहां पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद हम उसमें नीचे बढ़ जाते हैं तो हमको एक और जो है कानूनी प्रकार और आपके बिजनेस की एक्टिविटी जो है, आपका जो भी बिजनेस है उसको हम यहाँ पे भरते हैं। टाइप ऑफ एक्टिविटी में हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं वो उसमें हम भर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमने नहीं भरी थी तो वो आगे फॉर्म नहीं ले रहा था, इसलिए उसको वापस से हमने कर लिया। और उसके बाद आप टाइप ऑफ एक्टिविटी में अपना एक्टिविटी को फाइंड भी कर सकते हैं यहाँ सर्च करके। जो भी एक्टिविटी आपको उसमें आप कर रहे हो, बिजनेस आपका जिस भी पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हो, उसको चुन के आप बहुत आसानी से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके बाद इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे आपको अपने बैंक का विवरण देना है। IFSC कोड आप निकाल लीजिए, बैंक का खाता और कौन से बैंक में आपका खाता है वो डालने के बाद हमको एक बैंक अपना एडिशनल अल्टरनेटिव, दूसरा फाइनेंशियल बैंक भी इसमें डिटेल देनी है और दूसरे फाइनेंशियल बैंक की डिटेल IFSC ब्रांच कोड के साथ हमको डालना है। उसके बाद हमको अगर CGTM SE का लाभ उठाना है तो वहाँ हमको सेलेक्ट कर लेना है और आपको ये भी बताना है कि आपने PMEGP जो योजना है उसके बारे में कहाँ सुना है। तो ये सारे ऑप्शन भरने के बाद हमको डाटा को सेव कर लेना है। एप्लीकेंट इसमें जो है आप डाटा सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस फॉर्म को हम प्रिंट आउट करके अगर आप ऑफिशियली जाना चाहते हैं तो आप इसको ऑफिशियली भेज सकते हैं, बैंक में अपने जाके ले जाके जमा कर सकते हैं, या फिर जो इसमें आपको ये एड्रेस दिया जा रहा है आपके ऐसे ही आपका जो आप पिन कोड डालेंगे तो एड्रेस आ जाएगा आपके, वहाँ ऑफिस में आप जाके दे सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर ले लें। इस हेल्प डेस्क नंबर पे आप जहाँ भी आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आप जहाँ भी रहते हैं आप वहाँ पर वो फ़ोन करके आप उनसे पूछ सकते हैं अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते। यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसी प्रोसेस को आपको आगे बढ़ा देना है, फाइल फिल कर देनी है, आपको रिटर्न मैसेज आ जाएगा, आपकी फाइल अप्रूव होते ही आपके लोन आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बहुत हजल फ्री, बिल्कुल आराम से, आपको कोई इसमें परेशानी वाली झंझट वाली चीज़ नहीं है।
आप घर बैठे इस लोन को अपने फ़ोन के माध्यम से ऐप डाउनलोड करके या फिर वेबसाइट पर जाके गूगल से डायरेक्ट टाइप करके इस लोन को पा सकते हैं। तो पीएमईजीपी लोन जो है इसके लिए आपको जन समर्थ ऐप डाउनलोड करना है। जन समर्थ ऐप डाउनलोड करके आप ये प्रोसेस वहां भी कर सकते हैं, या फिर आपको KVICONLINE.gov.in पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की, वहां पे आके जो ये खुला हुआ है यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए साथियों धन्यवाद, और आज की जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। अगर कोई आपके मन में डाउट हो या फिर कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो में मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं आप सभी के कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।